नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए एक नज़र डालते हैं अब तक की खबरों पर। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने लोकसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल की आलोचना करते हुए इसे भाजपा की तुष्टीकरण की राजनीति और धार्मिक आस्थाओं पर हमला बताया। उन्होंने इसको लोकतंत्र के खिलाफ एक साजिश करार दिया है। इसके जवाब में भाजपा का कहना है कि यह कानून अल्पसंख्यकों, खासकर गरीबों के हित में है। पार्टी ने इसे लेकर मोदी के साथ मुसलमान और अल्पसंख्यकों का है पैगाम जैसे नारे भी दिए हैं और वक्फ सुधार के समर्थन के में जन जागरण अभियान चलाने की घोषणा भी की है। देखिए, वक्फ संशोधन अधिनियम आज बदलते इस भारत की मुसलमानों के विकास के लिए एक बहुत ठोस ज़रूरत थी, जिसको हमारी मोदी सरकार ने समझा और उसको लागू किया। मुसलमानों का विकास हो, मुसलमानों की समृद्धि हो, मुसलमानों के इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए काम हो, इन तमाम एजेंडे के साथ ये अधिनियम जो आया है, निश्चित तौर पर इससे आम मुसलमान, गरीब पासमानदा मुसलमान, मुस्लिम महिलाओं के जीवन में एक नई रोशनी आने का काम होगा और यकीनन वक्फ संशोधन के माध्यम से हम मुस्लिम समाज के विकास को और मजबूती से आगे बढ़ाएंगे। सर, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया है कि 2027 में गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे, तो क्या वक्फ बोर्ड को लेकर बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में ये मास्टर स्ट्रोक होगा क्या? देखिए, समाजवादी पार्टी के पास न कोई नीति है, न कोई नीयत है। समाज को भ्रमित करना, समाज को गुमराह करना, ये समाजवादी पार्टी का हमेशा एजेंडा रहा है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित किया है और जनता के दिलों में हमारी योगी सरकार के प्रति एक विश्वास है और इसी विश्वास से समाजवादी पार्टी घबराई हुई है। मध्य प्रदेश के मंडला जिले के मोहगांव थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत मुनु में नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म की शर्मनाक घटना एक सामने आई है। आरोप है कि 7 युवकों ने लगातार कई दिनों तक नाबालिग लड़की का शारीरिक शोषण किया, जिससे वह गर्भवती भी हो गई। बाद में आरोपियों ने गांव के ही एक झोला छाप डॉक्टर से पीड़िता का गर्भपात करा दिया। पीड़िता की मां ने जब मोहगांव थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश की तो पुलिस ने उसे घंटों इंतजार करवाया। अब आरोप है कि पुलिस ने मीडिया के दबाव के बाद ही रिपोर्ट दर्ज किया है। मामले को लेकर पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। युवती के द्वारा थाने में आके शिकायत की गई कि जब वो नाबालिग थी और बालिग होने के पश्चात भी पूर्व में एक युवक के द्वारा उसके साथ दुराचार किया गया और साथ में मौका मिलने पर अलग अलग समय पे अलग अलग युवकों ने उसके साथ बलात्कार किया। उसी की शिकायत पर 5 युवकों पर अपराध दर्ज किया गया है, जो सामूहिक बलात्कार नहीं है लेकिन अलग अलग परिस्थितियों में और अलग अलग समय पर बच्चे के साथ बलात्कार किया गया है, जब नाबालिग थी और बालिग थी उसके पश्चात भी। 5 को गिरफ्तारी के पश्चात ये भी पता चला कि जो युवती है उसको 5 माह का भ्रूण था और उसके गिरने के पश्चात उसको भी गाड़ दिया गया था, तो उसको भी एसडीएम से अनुमति प्राप्त करके निकाला गया है और डीएनए एनालिसिस के लिए भेजा गया है कि वो जो बालक था, जो भ्रूण था, वो कौन से दुराचारी का है। तो इस तरह से इसमें एफआईआर की गई है, 5 युवकों को गिरफ्तार किया गया और डीएनए की कार्रवाई चल रही है। साथ ही जो युवती का भ्रूण गिरा था तो इसमें किस किस की संलिप्तता हो सकती है, उन चीज़ों की भी जाँच की जा रही है और अगर कोई और भी मेडिकल चिकित्सक या फिर कोई और अन्य व्यक्ति भी इसमें संलिप्त पाया जाता है तो उनके विरुद्ध भी इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। प्रमुख तौर पे जैसे डॉक्टर की बात सामने आ रही, जोड़े साहब डॉक्टर की, सर क्या स्थिति, कुछ जानकारी उससे ले पाई पुलिस ने अभी तक? अभी चूंकि युवती के माननीय न्यायालय के समय भी बयान हुए हैं तो उसमें युवती ने बताया था कि उसे कोई सुई लगाई गई थी पेट दर्द के पश्चात, जिसके पश्चात उसका भ्रूण गिरा है। तो उसमें डॉक्टर की क्या मंशा थी, क्या डॉक्टर उसमें पात्र था सुई लगाने के लिए, इन सभी बिंदुओं को भी जाँच में सम्मिलित किया गया है और मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार अगर वो भी इसमें संलिप्त पाया जाता है या इलीगली वो अपनी प्रैक्टिस करता पाया जाता है तो उसके ऊपर संबंधित धाराएँ जो BNS की है और आयुर्विज्ञान जो अधिनियम है उसकी अगर धाराएं लगती है तो वो भी लगाई जाएंगी। सर, इस घटनाक्रम के बाद जो है बेटी और माँ
समाज से अलग कर दिए गए हैं, उनकी रोजी मतलब रोटी भी खत्म कर दी गई है सर। इस तरह की कुछ घटना सामने आई? इस तरह की घटना अभी तो वर्तमान में नहीं आई है, लेकिन चूंकि आपने बताया तो सामाजिक बहिष्कार करना इलीगल है, अवैध है। अगर ऐसी कोई भी सूचना आती है तो संबंधित लोगों को बैठा के समझाया जाएगा। पैसा एक्ट का क्षेत्र है तो उनकी पंचायत के माध्यम से भी उनको समझाया जाएगा, और उसके पश्चात भी अगर किसी के द्वारा यह अवैधानिक कृत्य किया जाता है तो उनके विरुद्ध भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कट करना है क्या? आप ग्राम पंचायत मुनू हैं, वहाँ के आप वार्ड मेंबर हैं। जी। क्या कैसी घटना हुई आपके गांव में? गांव में सर घटना 1 सप्ताह पहले की बात है कि डॉक्टर के द्वारा जो है बच्ची का भ्रूण हत्या कराया गया, और बच्ची के माँ और उस बच्ची को गांव के लोगों के द्वारा प्रताड़ित किया गया है। और जब हम रात में बच्ची आई तो उसको पूछताछ किया मैं, तो बच्ची के द्वारा बताया कि चाचा मुझे और मेरी मम्मी को जो है जाति से भी अलग कर दिए गए हैं, और हमें किसी प्रकार की उस चीज़ में पूछताछ नहीं करते हैं, और इसके बारे में जो है हमारे साथ चलो थाने रिपोर्ट करना है करके। तो आप उनके साथ कितने बजे आए? हम क्या उनके साथ करीब यहाँ 6:30 बजे करीब आ गए हैं। आज सुबह 6:30 बजे। आज जी तो अभी लगभग 3 बज रहा है। जी। अभी तक क्या कार्रवाई हुई? अभी तक पता नहीं सर क्या कार्रवाई हुई। यहाँ थाने में जो है बच्ची और उसकी माँ को बैठा लिए हैं, पता नहीं क्या लिखवा रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, ये हमें भी जानकारी नहीं। लगभग 6 बजे से आप लोग यहाँ पे हैं, लगभग 3 बज रहा है। जी। अभी तक कोई जानकारी कोई जानकारी आपको नहीं। नहीं है? जी नहीं। क्या उनको कुछ नाश्ता चाय पानी वगैरह भी थाने तरफ से कुछ नहीं दिया नहीं गया? कुछ नहीं सर, थाने के द्वारा कुछ नहीं किया गया। आप ही सब कर रहे हैं? जी 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 इस तरह की घटनाएं होती हैं, जी। पुलिस प्रशासन ध्यान नहीं देती, उसके लिए क्या कहना चाहिए आप? उसके लिए सर ये है कि किसी न किसी का प्रेशर हो या कुछ भी हो, तब तो पुलिस प्रशासन ध्यान नहीं दे रही है। ये जो भ्रूण हत्या की बात हम कर रहे हैं, जी। क्या लड़की कुछ बता रही भ्रूण हत्या की लड़की विषय ये बता रही है सर कि गांव के 4-5 लोग में? डॉक्टर पन्नू भावरे को ले जा करके और जबरदस्त जो है 2 इंजेक्शन लगवा करके और 6 गोली दे करके और चले आए थे। उसका जो भ्रूण वगैरह कहीं दफना दिए? जी हाँ, एक बांस के पेड़ के नीचे दफनाए हैं सर। धन्यवाद। वक्फ संशोधन कानून पर बढ़ते राजनीतिक विवाद के बीच यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इसका जोरदार बचाव किया। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि यह कानून वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग और अवैध कब्जों को रोकने के लिए है, जिनका पहले माफिया जैसे तत्वों ने लाभ उठाया है। उन्होंने विपक्ष पर मुस्लिम समुदाय को गुमराह करने और वोट बैंक को राजनीति करने का आरोप लगाया है। मौर्य ने दावा किया कि यह संशोधन मुस्लिम समुदाय के हित में है। बिल है, इस बिल को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने पहले प्रदेश स्तर की कार्यशाला की है, आज अवध क्षेत्र की कार्यशाला, जिसमें हमारे महामंत्री और अवध क्षेत्र के प्रभारी संजय राय जी, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष कमलेश जी और हमारे सभी इस क्षेत्र के सम्मानित विधायकगण, विधान परिषद के सदस्यगण, हमारे सभी जिलाध्यक्षगण इस कार्यक्रम का हिस्सा है। मैं आज ये कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी पूरे देश के अंदर जो वक्फ संशोधन बिल आया है, इसको लेकर के माहौल खराब करना चाहती है, और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के मुख्य दरबारी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी वह यूपी का माहौल खराब करना चाहते हैं, और पश्चिम बंगाल के अंदर टीएमसी जो पार्टी और सरकार दोनों का नेतृत्व कर रही हैं, वह वहाँ माहौल खराब करके रख चुकी हैं, और उनके प्रवक्ता के रूप में श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के अंदर रह करके जिस प्रकार से मुर्शिदाबाद का दंगा हुआ, हिंदुओं की हत्याएं हुई, उनको पलायन करना पड़ा, यह एक साजिश है जो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले दल हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि देश के मुसलमानों का समर्थन तो वक्फ संशोधन बिल को मिल ही रहा है, लेकिन 2027 के विधानसभा चुनाव में जहां सपा की साइकिल चलती थी, जहां कांग्रेस का पंजा कहीं दिखाई दे जाता था,
उन मुस्लिम बूथों में भी भारतीय जनता पार्टी के सुशासन का, विकास का, वक्फ संशोधन बिल लाने का कमल खिलेगा। देखिए, समाजवादी पार्टी का चरित्र दलित विरोधी भी है, पिछड़ा विरोधी भी है, महिला विरोधी भी है, और उनके इतिहास के पन्ने जब खंगालेंगे तो श्री रामजी लाल सुमन का यह बयान इस देश की, इस प्रदेश की हर बेटी का अपमान है, और जो इस प्रकार की घटना से पीड़ित है उसको लेकर के ऐसा घटिया बयान देना, इसकी मैं निंदा करता हूं। और श्री अखिलेश यादव जी वास्तव में अगर दलितों के हितैषी हैं तो अपने सांसद श्री रामजी लाल सुमन के खिलाफ कार्रवाई करें, और वह राजनीतिक नौटंकी बंद करके सही मायने में अगर केवल वोट बैंक की तलाश में वो नहीं घूम रहे हैं, तो ऐसे मामलों में अगर कहीं कोई घटना घटी तो निश्चित तौर से वह विपक्ष की राजनीति करते हैं, तो आप उठावें। सरकार तो जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगी, लेकिन यह बयान घटिया है, इसकी मैं निंदा करता हूँ। राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर एक बार फिर से संकट है। माननीय न्यायालय के आदेश से अब भारत सरकार के सामने है विषय, और जो विषय भारत सरकार के सामने है 10 दिन में कोर्ट में प्रस्तुत करना है वो प्रस्तुत करेंगे। इतना कहूँगा कि श्री राहुल गांधी जी जब विदेश जाते हैं और जब वह भारत विरोधी बयान देते हैं, भारत की संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ बयान देते हैं, तो कांग्रेस पार्टी के लोग नेता उससे खुश होते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कांग्रेस पार्टी आज बिना रीढ़ की जैसे का शरीर होता है वैसी स्थिति हो गई है, और पूरी कांग्रेस पार्टी गांधी खानदान की गुलाम हो गई। धन्यवाद। मध्य प्रदेश के धार जिले का सिरसौदा गांव देश का पहला ऐसा गांव बना है जहां हर घर में रामायण का पाठ हो रहा है। यह पहल राष्ट्रीय ऋषि नानाजी देशमुख के ग्रामीण विकास मंडल और मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद की आदर्श ग्राम योजना के तहत शुरू की गई है। नवनीत जैन और राजवाड़ा चौक सेवा समिति के नेतृत्व में यह अभियान न केवल लोगों को आस्था और परंपरा से जोड़ रहा है, बल्कि नशा मुक्ति और सामाजिक एकता जैसे सकारात्मक बदलाव भी ला रही है। मेरा नाम रंजीत सिंह पवार है। पवार जी, बताइए कि यहाँ पे गांव में रामायण वाला जो है अनोखी पहल जो की गई, इसमें आपके गांव में ऐसा क्या होने लगा और ये शुरुआत कैसे हुई? जी, हमारे यहाँ पहले से ही गांव धार्मिक गांव है। 5 साल से अखंड रामायण चतुर्मास की रामायण चल रही है यहाँ पे, और 5 साल हो गए हैं कि बिल्कुल शाम को 8 बजे से 1-2 घंटा जो भी सुंदरकांड का लगता है, 5 साल हो गए बिल्कुल सुंदरकांड हो रहा है। एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि सुंदरकांड नहीं हुआ है। तो पहले से धार्मिक गाँव था, और समिति के द्वारा जब आदर्श गाँव बनाया हमने, उसके थ्रू हमने रामायण वितरण भी करी घर घर, तो काफी परिवर्तन भी हो रहा है। हर घर में रामायण पाठ हो भी रहा है। अच्छा, भगवान श्री राम की बात अगर की जाए तो अभी वर्तमान सनातनी और सब चीजें मानी जाती है। आपके यहाँ पे ऐसी शुरुआत करने के बाद लोगों में, गांव में यहाँ पे जो परिवर्तन दिखा होगा, या कोई और इसको नवाचार करके आप ले जाना चाह रहे हो? जी हाँ, हम चाहते हैं कि जैसे जो गाँव में थोड़ा बहुत मन मुटाव था वो भी काफी हद तक खत्म हुआ है, बच्चों में, युवाओं में, और रामायण के द्वारा उन्होंने धार्मिक प्रवृत्ति भी अपनाई है, कुछ नशे से मुक्त भी हो रहे हैं। अच्छा, भगवान राम को लेकर यहाँ पे अब जो है, क्योंकि आज हम जहाँ खड़े हैं वो राम मंदिर है, हाँ, तो उसको जैसे प्रतिदिन आपकी प्रक्रिया है कि इस तरह से आप करते हो, हाँ, इसमें और क्या करना चाहोगे? आसपास के गांव को भी इसमें जोड़ना चाहोगे? जी हाँ, हम तो यही चाहते हैं कि आसपास के गाँव भी हमसे जुड़े। जो कोई नया मंडल, सुंदरकांड मंडल, वो भी हमसे जुड़ना चाहे तो हम बिल्कुल उनके साथ सहयोग, उनके साथ में रहेंगे, सहयोग देंगे, और मतलब सनातन धर्म को आगे तक ले जाने की। आपके सिरसौदा गांव में राम जी का एक अनोखी पहल जो की गई है और उसमें लगातार सुन रहा है, आप युवा के माध्यम से क्या कहना चाहिए? मेरा नाम सचिन रघुवंशी है। मैं सिरसौदा गांव में रहता हूं, जो धार से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पे है। हाँ, ये हमारे गांव में थोड़े दिन पहले मतलब रामायण का वितरण किया गया, जो संपूर्ण गांव में रामायण वितरण की गई,
उससे मतलब जब रामायण वितरण की गई तो उससे लोगों हमने जब उसका वितरण किया तो लोगों को उसके बारे में बताया समझाया कि प्रतिदिन बच्चों को या खुद वो स्वयं उसको पढ़े और रेगुलर उसका प्रतिदिन पाठ करते रहे। तो उससे मैंने बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिले। यहाँ तक कि मेरे खुद एक दोस्त है जिसने जिसको मैंने रामायण जब सौंपी तो उसने यही बात बोली। वो मतलब रेगुलर मोबाइल से रामायण का पाठ करता था, तो उसने यही बोली कि ये जब उसको दी मैंने तो उसने यही बोला कि ये अच्छा करा कि आज पूरे संपूर्ण गांव में रामायण का वितरण किया गया। तो उससे मतलब पूरे गांव में मैंने बच्चों में देखने को मिला कि जो फालतू टाइम में मोबाइल वगैरह चलाते थे उस टाइम में उनके घर के उनको समझाते हैं तो उस टाइम पे थोड़ा बहुत रामायण का जितना भी पाठ कर सकते हैं वो करते हैं। और उसके अलावा मतलब गांव में जैसे ये नशा वगैरह का जो भी चलता है काम वो तो अधिकतर गांव में चलता है पर ऐसे यहाँ भी चलता है। तो रामायण के वितरण से ये हुआ कि अगर व्यक्ति को रामायण पढ़ना है तो उससे नशे से दूर ही रहना पड़ेगा, क्योंकि वो नशा करके तो रामायण पढ़ नहीं सकता है। तो इससे ये प्रभाव देखने को मिला उससे कि लोग नशे के प्रति थोड़ा दूर होते गए और उससे थोड़ा गांव में नशे के प्रति मतलब एक दूरता का भाव उत्पन्न हुआ। अच्छा, आप युवा हैं और आपने उसको पढ़ने के बाद क्या परिवर्तन? मैंने मतलब उसको पढ़ा तो जैसे मेरे अंदर भी पहले गुस्सा तो बहुत रहता था, पर उससे पढ़ने से ये प्रभाव हुआ कि मेरा जो गुस्सा था वो थोड़ा बहुत हद तक कम हो गया। और उससे ये प्रभाव देखने को मिला मतलब मन में शांति धैर्य की भावना आती है। और मतलब सुंदरकांड वगैरह है तो वो भी मैं करता था सुंदरकांड, तो उसमें करने से ये क्या है कि अपन फ्री नहीं रहते और वो सुंदरकांड करते हैं तो उस टाइम पे क्या है कि अपना माइंड एक अच्छी जगह पे लग जाता है, उससे मतलब फालतू चीजों पर अपना ध्यान नहीं जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पारस अग्रवाल है। मैं कौन से गांव से हो आप? मैं ग्राम सिरसोदा में रहता हूँ। धार से आपके यहाँ पे एक अनोखी पहल शुरू की गई है, जी। क्या है ये अनोखी पहल? इसका ये अनोखी पहल ये है कि हमारे पूरे गांव में रामायण बांटी गई है। रामायण पाठित गांव हुआ। हर गांव में रामायण का पाठ होता है और ये लगभग धार से 10-12 किलोमीटर दूर गांव है हमारा। धार तहसील में आता है, धार जिले में आता है। और इससे हमारे गांव के युवाओं में काफी बदलाव देखने को मिला है। हर घर में जहाँ रामायण पाठ नहीं होता था वहां पर भी अब एक पाठ हो जी ना, लेडीज है, बच्चे, बुजुर्ग पढ़ने की कोशिश करते हैं और लगभग हर घर में रोज डेली रामायण पाठ होता है। इसको शुरू होने के बाद से जो परिवर्तन आया है उसमें कैसे परिवर्तन देखते हो? उसके बाद में तो काफी हद तक जैसे जो युवा पीढ़ी जो फालतू टाइम जो बच्चे मोबाइल वगैरह में लगे रहते थे, टीवी वगैरह में लगे रहते थे, उनको जैसे टाइम मिलता है हमने उनको कह रखा है कि आपको जैसे भी टाइम मिले थोड़ा ज्यादा जितना आप कर सके उतना रामायण का पाठ अपने घर में जरूर करें। इसको कहाँ तक ले जाने की आपकी कोशिश रहेगी समिति के माध्यम से? देखो इसमें मैं अकेला नहीं हूँ, हमारे सब गांव वालों का सहयोग है, हमारे धार से जैन साहब का सहयोग है, पूरी टीम का सहयोग है। हम चाहते हैं कि हमारा पूरा गांव में एक आदर्श गांव के रूप में हुआ है, तो धार्मिक कार्यों के लिए जो भी कर बन सकता है हम वो करना चाहते हैं। सर क्या शुभ नाम है आपका? मैं नवनीत रत्नाकर, मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद धार में जिला समन्वयक हूँ। मध्य प्रदेश जी। आपके जिले में एक नवाचार की जो प्रक्रिया होती है तो नवाचार को लेके आप कुछ बताना चाहेंगे? जी, हमारे जन अभियान परिषद में प्रस्फुटन योजना और नवांकुर योजना है, महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें प्रस्फुटन योजना अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में हम समितियां बनाते हैं ऊर्जावान युवा लोगों की, और वो स्वैच्छिकता के आधार पर ग्राम में काम करते हैं। इसके अंतर्गत अभी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो निर्देश दिए गए हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को, उसमें यह निर्देश है कि हर तहसील में एक आदर्श ग्राम का निर्माण करना। उस आदर्श ग्राम के आयाम थे कि गांव विवाद मुक्त गांव हो, गांव में एक नर्सरी की स्थापना हो, संस्कार केंद्र संचालित हो, इस प्रकार के जल के ऊपर कार्य, जल संरक्षण के ऊपर, तो इस प्रकार के कार्य उनके द्वारा निर्देशित किया गया था कि कैसे भी करके उसको गांव हम आदर्श गांव कह सके। तो उसी के अंतर्गत हमारी जो नवांकुर संस्थाएं हैं, नवांकुर योजना के अंतर्गत, तो सभी नवांकुर संस्थाएं हर सेक्टर में एक एक गांव का आदर्श गांव बनाने में प्रयासरत है। जैसे कि हम बात करें आपकी धार जी, धार विधानसभा के अंतर्गत कोई ऐसा गांव लिया हो जिसमें कोई अनोखी पहल आपने की हो? हाँ, धार विकास खंड में हमारी नवांकुर संस्थाओं ने गांव लिए हैं आदर्श गांव के लिए। उसमें से एक नवांकुर संस्था है राजवाड़ा चौक सेवा समिति, जिसके अध्यक्ष है श्री नवनीत जी जैन,
उनका एक प्रयास बहुत अच्छा रहा। उन्होंने जो गांव लिया है उनके क्षेत्र का, सिरसोदा ग्राम, उनके सेक्टर का, उस सिरसोदा ग्राम में उन्होंने राम उत्सव के अंतर्गत श्री रामायण परिवार रामायण पाठी गांव बनाया है। उस प्रयास कर रहे हैं उसमें उसमें उन्होंने संकल्प लिया है कि करीब 11,000 रामायण वो वितरित करेंगे, गांव के अंदर भी और गांव के बाहर भी। अब इससे एक फायदा ये हो रहा है कि गांव में लोग हर घर में रामायण पाठ करते हैं। इसके अलावा युवा लोग जो है राम के चरित्र से, श्री राम भगवान के चरित्र से जुड़ रहे हैं। अच्छा, इसमें नवाचार जो किया है, हाँ, और अच्छे प्रयास लग रहे हैं सरकार से जुड़ के किया जा रहा है। जी। और भी इसमें आगे करने की कोई प्रक्रिया होगी आपकी? हाँ, देखिए ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा हमें मिला है, प्रयास बहुत अच्छा है और हमें इसको हर जगह से इसका प्रतिसाद मिल रहा है और लोगों द्वारा बहुत उत्सुकता इसमें दिखाई जा रही है कि एक नवाचार है। तो हमारे जो अन्य जिले के अन्य गांव हैं वहाँ भी हम प्रयास करेंगे कि सभी समितियाँ जो हमारी नवांकुर संस्था वो भी इस प्रकार का इनिशिएटिव वहाँ लें। ये एक पहल जो है वो मुझे लगता है कि एक अनोखी पहल है, अभी तक कहीं भी ऐसा प्रयोग नहीं किया गया। बिल्कुल, आपके यहाँ का एक विशेष अनोखा प्रयोग। बिल्कुल, तो इसको आप कहाँ तक ले जाना चाहेंगे? देखिए, हम तो इससे ले जाना चाहते हैं क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो निर्देश किया गया है आदर्श गांव बनाने के लिए, तो आदर्श गांव में प्रथमतः तो यही है कि गांव विवाद मुक्त रहे, लोगों में राम भगवान के चरित्र का निर्माण हो। कहीं ना कहीं गांव में जब रामायण पाठ होता है तो अपने आप उस गांव में पवित्रता अपने आप आती है, तो धीरे धीरे सब अच्छा होने की संभावना हमारे है। अच्छा, उस गांव को जो एक अनोखा नाम दे दिया है, हाँ, तो क्या उसका महत्व मानते हैं आप? देखिए, महत्व तो बहुत है, चूंकि राम भगवान हम सबके जुड़े हुए हमसे है और हम उनके आदर्शों पर चलने का प्रयास करते हैं और लोगों को भी यही प्रयास हम प्रेरित करते हैं कि वो उनके आदर्शों पर चलें। अच्छा, हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे, किसी और भी जगह ऐसे अगर प्रयोग किए जाए, हाँ, तो उसकी शुरुआत अगर धार जिले से होती है, जी, उसको आप किस तरह से बताना चाहेंगे? देखिए, ये तो हमारे लिए बहुत गौरव की बात रहेगी। अभी के लिए इतना ही, और खबरों के लिए आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।